अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला। सामीन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरकज़ी दारुल इफ्ता पर स्वागत, वेलकम, खैर मक़दम है। आएँ आज हम ज़िक्र करते हैं कि नजासत की कितनी किस्में हैं और उनका क्या क्या हुक्म है। अगर वो कपड़े पे लग जाए तो उसका पाक करने का तरीक़ा क्या है, क्योंकि आज जो है मशीनों का दौर है, हर घर में जो है मशीनों से कपड़े धो जाते हैं। तो मशीन से किस तरीक़े से कपड़ा पाक किया जाएगा, इन सब पर आज हम बात करते हैं। आए सामीन, सबसे पहले हम ज़िक्र करते हैं कि नजासत हकीकिया जो है कितनी तरह की होती हैं। तो नजासत जो है यानी कि नापाकी दो तरह की होती है। नजासत गलीज़ा, एक का नाम नजासत गलीज़ा है और एक का नाम नजासत खफ़ीफ़ा है। अब नजासत गलीज़ा किसको कहते हैं, ये है क्या चीज़? तो इंसान के बदन से ऐसी चीज़ निकले कि उससे वज़ू या गुस्ल वाजिब हो जाता हो तो वो नजासत गलीज़ा है। जैसे पाखाना, पेशाब, बहता खून, पीप, मुँह भर क़ै और दुखती आँख का पानी वगैरह वगैरह, ये क्या है, नजासत गलीज़ा। और हराम चौपाए जैसे कुत्ता, शेर, लोमड़ी, बिल्ली, चूहा, गधा, खच्चर, हाथी और सूअर वगैरह का पाखाना, पेशाब और घोड़े की लीद और हर हलाल जानवर का पाखाना जैसे गाय, भैंस का गोबर, बकरी और ऊँट, दरिंदे, चौपाइयों का लुआब यानी कि थूक, ये सब नजासत कौन सी हैं, नजासत गलीज़ा हैं। और दूध पीता लड़का हो या लड़की, उनका पेशाब भी नजासत गलीज़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि दूध पीता जो बच्चा होता है उसका पेशाब नापाक नहीं होता, अगर उसने पेशाब कर दी तो कपड़ा बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ जहालत है, बल्कि वो नजासत गलीज़ा में शामिल होती है और उससे कपड़ा नापाक हो जाता है। अब नजासत गलीज़ा हमारी हो गई। अब नजासत खफ़ीफ़ा जो दूसरी किस्म थी, नजासत की दो किस्में हमने बताई, एक नजासत गलीज़ा, एक नजासत खफ़ीफ़ा। तो नजासत गलीज़ा की बात हो गई। अब हम ज़िक्र करते हैं नजासत खफ़ीफ़ा क्या चीज़ है, ये किसको कहते हैं। तो जिन जानवरों का गोश्त हलाल है जैसे गाय, बकरी, बैल, भैंस और भेड़ वगैरह, उनका पेशाब, नीज़ घोड़े का पेशाब, और जिस परिंदे का गोश्त हराम हो जैसे कौआ, चील, शिकरा, बाज और बहरी वगैरह की बीट, ये सब नजासत खफ़ीफ़ा हैं। नजासत खफ़ीफ़ा यानी छोटी नजासत हैं। अब अगर नजासत गलीज़ा बदन या कपड़े पर लग जाए तो उसका क्या हुक्म है। अगर नजासत गलीज़ा बदन या कपड़े पर लग जाए और वो 1 दिरहम से ज़्यादा हो तो उसका पाक करना फ़र्ज़ है कि बग़ैर पाक किए नमाज अगर पढ़ ली है तो हमारी नमाज नहीं होगी। और अगर नजासत गलीज़ा 1 दिरहम के बराबर लग जाए, अभी इससे पहले था कि 1 दिरहम से ज़्यादा लग जाए तो उसका धोना क्या है, फ़र्ज़ थी, बग़ैर उसके धोए हमने नमाज अगर पढ़ ली तो उन कपड़ों से हमारी नमाज नहीं होगी। अब अगर 1 दिरहम लग जाए तो क्या है, तो उसका पाक करना वाजिब है कि बग़ैर पाक किए पढ़ ली तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी, यानी ऐसी नमाज का दोबारा पढ़ना वाजिब है, वाजिबुल इयादा नमाज ज़रूरी है। और अगर नजासत गलीज़ा 1 दिरहम से कम लगी है तो उसका पाक करना सुन्नत है कि बग़ैर पाक किए नमाज पढ़ ली तो हो गई, मगर ख़िलाफ़ सुन्नत हुई। ऐसी नमाज का दोबारा पढ़ना बेहतर है, ज़रूरी नहीं है। अगर हम दोबारा से नमाज नहीं पढ़ेंगे तब भी हमारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हम नमाज एक अहम इबादत करने के लिए जा रहे हैं तो हमारे ऊपर ये ज़रूरी है। और हमारा यह अक़ीदा भी कहता है कि जब हम अल्लाह की बारगाह में जाएँ तो साफ़ सुथरे हो कर के जाएँ। इसीलिए जो है अगर नजासत गलीज़ा 1 दिरहम से कम भी है तब भी हम कपड़े चेंज कर लें तो बेहतर है। सवाल अब यह है कि अगर नजासत खफ़ीफ़ा लग जाए तो क्या हुक्म है।
नजासत गलीज़ा लग गई तो जो है ये सारे हुक्म थे। अब नजासत ख़फ़ीफ़ा लग जाए तो उसका क्या हुक्म है। नजासत ख़फ़ीफ़ा बदन या कपड़े के जिस हिस्से में लगी है, अगर उसकी चौथाई से कम है, मसलन दामन में लगी है तो दामन की चौथाई से कम है, या आस्तीन में लगी है तो उसकी चौथाई से कम में लगी है, या हाथ की चौथाई से कम में लगी है तो माफ़ है। और अगर पूरी चौथाई में लगी हो तो बग़ैर धोए नमाज ना होगी। अब ये कि कपड़े में लग जाए तो उसका पाक करने का तरीक़ा क्या है और क्या हुक्म है। नजासत अगर दिलदार है, दिलदार मतलब जैसे पखाना और गोबर वग़ैरह, तो उसके धोने में कोई गिनती मुकर्रर नहीं, यानी कितनी बार धोना है ये मुतय्यन नहीं, बल्कि उसको दूर करना ये ज़रूरी है। अगर वो एक बार में दूर हो जाती है तो हमारा कपड़ा एक ही बार में पाक है। वो जितने मरतबा में दूर होगी नजासत उतनी बार में हमें धोना ये क्या है, ज़रूरी है। अगर एक बार धोने से वो दूर हो जाए तो एक ही मरतबा धोना पड़ेगा। हाँ, अगर 3 मरतबा से कम में नजासत दूर हो जाए तो 3 बार पूरा कर लेना ये क्या है, बेहतर है। और अगर नजासत पतली हो जैसे पेशाब वग़ैरह तो 3 मरतबा धोने और तीनों मरतबा क़ुव्वत के साथ निचोड़ने से कपड़ा पाक हो जाएगा। अगर हमने जो है 3 मरतबा धोया तो लेकिन क़ुव्वत से हमने उसको निचोड़ा नहीं तो हमारा कपड़ा हरगिज़ पाक नहीं होगा। इसमें एक ज़रूरी बात यह है कि मर्द के कपड़े भी औरतें धोती हैं, तो इसमें जो है जिसका कपड़ा है उसी की क़ुव्वत जो है शामिल होगी। यानी कि मर्द का कपड़ा है तो मर्द की क़ुव्वत से जो है निचोड़ा जाएगा। अगर वो जो है औरत ने मर्द का कपड़ा जो है नापाक मर्द का कपड़ा था और औरत ने उसको निचोड़ा तो इस तरीके से कपड़ा मर्द का पाक नहीं होगा। मर्द को ख़ुद वो कपड़ा निचोड़ना ज़रूरी है। अब जो है मशीनों से जिस तरीके से कपड़े धोए जाते हैं तो उसके पाक करने का बिल्कुल आसान तरीक़ा ये है कि हम एक तरफ से उसमें जो है टंकी लगा दें, यानी पानी उसके अंदर पड़ता रहे मशीन की तरफ और एक तरफ से पानी निकलता रहे। तो इस तरीके से जो है ये माए जारी के हुक्म में आ जाएगा और कपड़ा पाक हो जाएगा। अगर इसके अलावा से हम धो रहे हैं तो हमारे ऊपर ज़रूरी है कि 3 मरतबा धोएँ और हर मरतबा पानी को भी बदल दें और जिस मशीन में जो है वो कपड़े धुल रहे हैं उसका हर मरतबा पाक करना, साफ़ करना ये ज़रूरी है। वरना जो है आसान तरीक़ा यही है कि एक तरफ से पानी चलता हो और एक तरफ से निकलता हो, इस तरीक़े से हमारा कपड़ा पाक हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला।